जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर बेन और बाकी सभी लोगों ने मिल करके उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को टियांगमिंग को दे दिया था, जिसके बाद वह उस स्क्रॉल को लेकर के मास्टर जी फैंग से मिलने चला गया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर डिंग टियांगमिंग से पूछते हैं कि पिछली बार तुमने केवल एक मूव को ही सीखा था, इसलिए क्या तुम फिर से चिकन खाना चाहते हो? इस पर टियांगमिंग खुशी से हाँ कहता है, लेकिन तभी वह एकदम सीरियस होकर के मना कर देता है। इस पर मैनेजर डिंग कहते हैं कि यह तो बड़ी अजीब बात है कि तुम खाने को मना कर रहे हो। तब टियांगमिंग कहता है कि मेरे पास खाने से भी ज्यादा जरूरी काम है। इस पर मैनेजर डिंग कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल को देख करके एक पागल आदमी भी यह बता सकता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन तुम चिंता मत करो, यह जगह सुरक्षित है। इस पर टियांगमिंग बताता है कि मेरे पास ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल है। तब मैनेजर डिंग उस होटल को अंदर से बंद कर देते हैं। तब मास्टर जी फैंग टियांगमिंग से पूछते हैं कि क्या वह स्क्रॉल मास्टर बेन ने खोल लिया है? तब टियांगमिंग कहता है हाँ, मगर उसे कोई समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उन सभी लोगों ने कहा है कि वह लेटर केवल आप समझ सकते हैं। इस पर मैनेजर डिंग कहते हैं कि आखिर में उन लोगों ने तुम पर भरोसा कैसे कर लिया और इतनी इंपॉर्टेंट चीज को तुम्हें यहाँ लाने के लिए भेज दिया। इस पर टियांगमिंग शो ऑफ करते हुए कहता है कि लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जिसके बाद वह एक बैम्बू सिलेंडर को निकाल करके जी फैंग को देता है और फुल एटीट्यूड में कहता है कि यह ठीक वैसा ही है जैसा कि उन्होंने मुझे यह दिया था। लेकिन तभी मास्टर जी फैंग कहते हैं कि टियांगमिंग, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इस पर टियांगमिंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या बात है? इस पर जी फैंग बताता है कि यह तो बिल्कुल खाली है। जिस पर टियांगमिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जिसके बाद वह मास्टर जी फैंग से उस बैम्बू सिलेंडर को लेकर के देखने लगता है, जिस पर टियांगमिंग को भी कुछ नहीं मिलता है। तब वह जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन फिर भी उसे ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल नहीं मिलता है। इस पर मास्टर जी फैंग उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को खो दिया है? इस पर टियांगमिंग परेशान होते हुए कहता है कि यह तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब वह मेरे ही पास था, इसलिए वह गायब कैसे हो सकता है? तभी मैनेजर डिंग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को गुम कर दिया है? इस पर टियांगमिंग बच्चों की तरह रोते हुए कहता है कि शायद मुझसे गुम हो गया है। यह सुन करके मैनेजर डिंग कहते हैं कि टियांगमिंग, क्या तुम जानते हो वह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? इस पर टियांगमिंग कहता है कि मैंने उसे ठीक से रखा था, लेकिन फिर भी वह पता नहीं कैसे गुम हो गया। यह सुन करके मैनेजर डिंग पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। तभी जी फैंग टियांगमिंग से कहता है कि तुम ठीक से याद करो कि जब तुम इसे यहाँ पर ला रहे थे तब तुमने क्या क्या किया था। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि टियांगमिंग उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को लेकर के जी फैंग से मिलने जा रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में याद आता है कि मास्टर बेन ने कहा था कि यह मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में यह खतरनाक भी है। जिस पर वह सोचता है कि ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को ऐसे ले जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए वह उस स्क्रॉल को रखने के लिए एक बैम्बू सिलेंडर को लेता है, जिसे काट करके वह उसे ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल के साइज का बना देता है और बाद में उन दोनों को एक साथ रखते हुए खुशी से कहता है कि अब यह ज्यादा प्रोटेक्टिव है, इसलिए अब यह सेफ होगा। लेकिन तभी टियांगमिंग को याद आता है कि वहाँ पर उसने तो सिर्फ बैम्बू सिलेंडर को ही अपने कपड़ों में रखा था। जिस पर वह सीधा दौड़ते हुए उस होटल से निकल करके वहाँ जाने लगता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के उसी जंगल में आ जाता है जहाँ पर टियांगमिंग ने उस बैम्बू सिलेंडर को बनाया था। वहाँ पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग चारों तरफ उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। इस पर वह परेशान होते हुए कहता है कि मैंने तो उस बैम्बू सिलेंडर को यहीं पर बनाया था, लेकिन अब मैं उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को यहाँ पर क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। जिसके बाद वह वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि अब तो मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को ही खो दिया है। जिसके बाद वह रोते हुए कहता है कि आखिर में ऐसी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। तभी उसे कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आती है, जिस पर वह देखता है कि वहाँ पर कई सारे जूनियर सेज विलेज के घोड़े बंधे हुए हैं और वहीं पर कई सारे कन्फ्यूजन स्कूल के स्टूडेंट्स किसी को गड्ढे में मार रहे होते हैं। इस पर टियांगमिंग उनसे पूछता है कि आखिर में तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। इस पर जीमू नाम का लड़का कहता है कि यह तो तुम हो, मुझे लगा कोई और है। इसके बाद वह अपने दोस्तों से कहता है कि इसे भूल जाओ और इस मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट करो। जिस पर वे सभी लोग मिल करके फिर से उसे मारने लगते हैं। तभी टियांगमिंग उस गड्ढे के भीतर देखता है। तब उसे याद आता है कि पिछली बार उसने वुशेंग को इसी गड्ढे में जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में वह उसे मारता नहीं है और उसे अपनी बातें सुनने के लिए थैंक्स बोल करके वहां से चला गया था। तभी हम देखते हैं कि वे सारे बच्चे मिल करके वुशेंग को बहुत बुरी तरह से पत्थरों से मार रहे होते हैं। जिसके बाद जीमू एक बड़ा सा पत्थर उठा करके वुशेंग को मार देता है, जिससे वुशेंग को चोट लग जाती है। तब वह बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं कि जीमू एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठा करके वहां पर लाता है और वुशेंग को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर टियांगमिंग ठीक उसके सामने आकर के उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। इस पर जीमू कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को मार करके लोगों की मुसीबत को दूर कर रहा हूँ। तब टियांगमिंग कहता है कि तुम उस आदमी को मार करके बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो जो खुद को बचा भी नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यह सुनकर के जीमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यह मॉन्स्टर खुद को बचा नहीं सकता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस पर टियांगमिंग कहता है कि वह एक मॉन्स्टर नहीं है
अभी की सिचुएशन को देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम ही यहाँ पर मॉन्स्टर हो। तब जीमू कहता है कि ऐसा लगता है तुम सच में पागल हो गए हो, क्योंकि जब तुमने पिछली बार सीलन की मदद की थी तब हमें पता चला था कि वह यिन यांग स्कूल की जासूस है, और इस टाइम तुम फिर से इस मॉन्स्टर को बचाना चाहते हो, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर टियांगमिंग कहता है कि मैं नहीं हटूंगा। तब जीमू कहता है कि अगर तुम नहीं हटते हो तो मैं तुम्हें भी उसी के साथ मार दूंगा। तभी टियांगमिंग देखता है कि जीमू के पास में उसका ड्रैगन स्क्रॉल भी है, लेकिन तब तक जीमू के दोस्त टियांगमिंग को वहां से हटाने लगते हैं। इस पर टियांगमिंग चिल्लाता है कि आखिर में तुम्हें वह कहां से मिला। तब जीमू कहता है कि जल्दी से उसे मेरे सामने से हटाओ, लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग वहां पर जिद करने लगता है और वहां से हटने का नाम नहीं लेता है, जिस पर वह अचानक से उनके हाथों से छूट करके नीचे गिरने लगता है और वहीं जीमू के हाथों का पत्थर भी उसके ऊपर गिर रहा होता है। इस पर इन सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टियांगमिंग मारा गया है, इसलिए ये सारे लोग डर जाते हैं, जिस पर वे सभी लोग जीमू से पूछते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तब वह बताता है कि हम लोग टीचर से कहेंगे कि वह गलती से नीचे फिसल गया, जिसके बाद उसे उस मॉन्स्टर ने मार दिया, और वहीं हम लोगों ने टियांगमिंग को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को मार दिया। इस पर उसके बाकी के दोस्त मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब जीमू बड़बड़ाता है कि आखिर में पता नहीं कहाँ से टियांगमिंग हमारे पास आ गया और उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। तभी वह उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल के अंदर के लेटर को अपने हाथों में लेता है और कहता है कि यह तो मुझे जंगल के बीच में मिला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह आखिर में क्या है। इसके बाद वह सभी लोगों से कहता है कि चलो हम लोगों को देर हो रही है। इस पर उसके बाकी के दोस्त भी उसके साथ चले जाते हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट हो करके फिर से टियांगमिंग पर आता है, जहां पर हम देखते हैं कि वह अपने मैकेनिकल टूल का इस्तेमाल करके बच गया था, लेकिन तभी वह वूशेंग को देख करके डर जाता है, जिस पर वह जल्दी से अपने मैकेनिकल टूल को एक तलवार में बदल लेता है और वूशेंग से डरते हुए कहता है कि मोटे सांड, देखो हम दोनों ही लोग इस समय परेशानी में हैं, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे से शांति से डील कर लेनी चाहिए। इस पर वूशेंग शांति से बैठा रहता है और कुछ नहीं कहता है। तब टियांगमिंग उसे बताता है कि वह दुष्ट लड़का मेरा एक इम्पॉर्टेंट सामान ले करके चला गया है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा और बाद में मैं तुम्हारे साथ आकर के बातें करूंगा। यह सुन करके वूशेंग कोई भी जवाब नहीं देता है। इस पर टियांगमिंग कहता है कि तुम खामोश हो, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ है, और डरते हुए कहता है कि तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकते हो। इसके बाद वह अपने मैकेनिकल टूल का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में वह परेशान होकर के कहता है कि इन पत्थरों पर तो चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। जिसके बाद अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस पर वह अपने मैकेनिकल टूल को जंपिंग स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और कूद करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिस पर हम देखते हैं कि वह बार बार कोशिश करके भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है और लास्ट में नीचे धड़ाम से गिर जाता है। वहीं वूशेंग उसे बैठ करके देख रहा होता है। तब टियांगमिंग वूशेंग से कहता है कि मोटे सांड, अब ऐसा लगता है कि हम दोनों को यहीं पर रुकना होगा। इस पर वूशेंग उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। यह देख करके टियांगमिंग की हालत खराब होने लगती है, लेकिन तभी वह देखता है कि वूशेंग उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तब वह उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, जिस पर वूशेंग अपना हाथ जमीन पर रख देता है। तब टियांगमिंग पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथों पर खड़ा हो जाऊं? इस पर वूशेंग अपना सर हाँ में हिला देता है। तब टियांगमिंग उससे डरते हुए पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिसके बाद वह उसके हाथों पर खड़ा हो जाता है। तब वूशेंग उसे उठा करके जोर से ऊपर फेंकता है, जिसके बाद टियांगमिंग अपने मैकेनिकल टूल का इस्तेमाल करते हुए ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर चढ़ने के बाद वूशेंग से कहता है कि मोटे सांड, आज के पहले जब भी तुम मुझसे मिले हो तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, और वहीं तुमने भी मेरी तब मदद की जब मैं परेशानी में था। यह सुन करके वूशेंग को अच्छा महसूस होने लगता है। तब टियांगमिंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने इतनी सारी बुरी चीजें मेरे साथ क्यों की हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, इसलिए मुझे एक बहुत ही जरूरी मिशन को पूरा करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह वहाँ से चला जाता है। तब वूशेंग फिर से उदास होकर के वहीं नीचे बैठ जाता है, लेकिन तभी टियांगमिंग वापस आकर के चिल्लाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास फिर से आऊँगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के कन्फ्यूजन स्कूल के एक टीचर पर आता है, जो जीमू से पूछते हैं कि क्या तुमने जो कहा वह सच है। इस पर जीमू कहता है कि हाँ मास्टर, हमने टियांगमिंग को उस मॉन्स्टर से बचाने की बहुत कोशिश की थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये टीचर कन्फ्यूजन स्कूल के फू नियान हैं और वे कहते हैं कि टियांगमिंग तो अभी बहुत ही छोटा और शरारती है, लेकिन तुम लोग उसके सीनियर्स होते हुए भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी टियांगमिंग वहाँ से गुजरते हुए मास्टर नियान को हेलो बोलता है, जिस पर जीमू और उसके बाकी के दोस्त हैरान हो जाते हैं। वहीं मास्टर नियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि आज तुम लोगों को सॉन्ग्स ऑफ स्टेट को 10 बार लिखना है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं,
जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स बैठ करके मास्टर नियान के दिए हुए काम को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये लोग वहीं पर सो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग पूरी तरह से एक असैसन के रूप में रस्सी से लटकते हुए नीचे आता है और उसका सारा ध्यान बस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल पर ही होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मास्टर जीफेंग पर आ जाता है, जहाँ पर मैनेजर डिंग कहते हैं कि टियांगमिंग अभी तक वापस नहीं आया है। तब मैनेजर डिंग उनसे पूछते हैं कि मास्टर जीफेंग, अब आपको क्या लगता है हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर मास्टर जीफेंग कहते हैं कि भले ही टियांगमिंग एक शरारती लड़का है जो चीज़ों को खराब कर देता है। इस पर मैनेजर डिंग कहते हैं कि हाँ, यह तो सबको पता है, इसीलिए उसे ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल के साथ में यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। इस पर मास्टर जीफेंग कहता है कि क्या आप नहीं जानते हैं जिन लोगों ने उसे मोइस्ट स्कूल का लीडर बनाया था वे सभी लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, जिसके बाद उन लोगों के पास तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था। इसलिए मुझे टियांगमिंग पर भरोसा है, क्योंकि वह मोइस्ट स्कूल का लीडर है, इसलिए हमें वह निराश नहीं करेगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जीमू पर आता है। वहीं टियांगमिंग धीरे धीरे लटकते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद वह उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को उसके पास से लेने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग की रस्सी अब खत्म हो चुकी होती है। वहीं टियांगमिंग को उन कपड़ों की आदत ना होने की वजह से गर्मी लग रही होती है। तभी उसके पसीने की एक बूंद छूट करके सीधा जीमू के ऊपर गिरने वाली होती है, जिसे टियांगमिंग अपने हाथों से रोक लेता है और अपने मास्क को हटाते हुए सोचता है कि मैं तो बाल बाल बच गया। जिसके बाद वह अपनी रस्सी को देखता है और सोचता है कि मैं तो जो रस्सी लाया था वह तो अब छोटी पड़ गई है, वहीं मेरे कपड़े इतने मोटे हैं कि अब मेरा इनमें दम घुट रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक चोर बनना बहुत ही मुश्किल है। तभी वह फिर से ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को देखता है और कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी कोशिश और करनी होगी। जिसके बाद वह फिर से उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और वह सीधा जीमू के ऊपर गिरने लगता है। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।